मैं के.एल. वर्मा चित्रांश एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास डेडिकेट है 10th को और हमारा चैप्टर है विद्युत धारा। हमने इससे पहले पढ़ा था करंट और वोल्टेज के बारे में, अर्थात धारा, विभव और विभवांतर के बारे में। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओम का नियम। जो ये ओम का जो नियम दिया था, ये ओम ने दिया था। और ये ओम का नियम क्या होता है समझिएगा। सबसे पहले ये क्या है, एक चालक तार है और चालक तार के कितने सिरे हैं हमारे पास में? 2 सिरे। देखो, कोई भी जो वस्तु होती है या कोई भी तार मान लो, कोई लकड़ी मान लो, तो किसी भी जो लकड़ी की बात करेंगे या पेन की बात करेंगे तो सबके कितने सिरे होते हैं? पहला और दूसरा। तो पहले सिरे को मैंने बोला ए, दूसरे सिरे को मैंने क्या बोला? बी। जब हमने चालक तार लिया है तो चालक तार की जो लंबाई होगी, ये तो क्या है हमारे पास में लंबाई, ये क्या है इसकी मोटाई, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या रखेंगे हम? स्थिर रखेंगे। स्थिर का मतलब ये होता है कि इसको हम बदलेंगे नहीं। अगर चालक तार की जो लंबाई होगी वो एक ही रहेगी। अगर हमने माना कि चालक तार की लंबाई 1 मीटर है तो 1 मीटर ही रहेगी, ठीक है। हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान, तो ये चालक तार है तो चालक तार के जो सिरे होंगे वी ए और वी बी, ठीक है। तो चालक तार के जो सिरे हैं हमारे पास में वी, ये ए और बी, तो इनमें उत्पन्न विभवांतर का मान, विभवांतर क्या है हमारे पास में? वी। तो वी का जो मान होगा इस चालक तार में प्रवाही धारा के समानुपाती होगा, ठीक है। आया समझ में? क्या होगा? चालक तार, अगर चालक तार की भौतिक अवस्थाएं लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ताप आदि स्थिर रहती है तो चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर का मान उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। किसी भी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। मतलब v समानुपाती क्या हो गया हमारे पास में? I हो गया। तो अर्थात ध्यान दिए, जब हम इस समानुपाती के चिन्ह को, ये समानुपाती का चिन्ह, इसको हटाते हैं तो कोई भी एक स्थिरांक आता है। और हमने यहाँ पे स्थिरांक क्या माना? R माना। क्या माना हमने? R को एक स्थिरांक माना, ठीक है। मतलब क्या, ये एक स्थिर राशि है, ठीक है। R क्या है? एक स्थिर राशि है। तो हमारे पास v बराबर क्या आया? R आया। हमने इसको क्या नाम दिया? समीकरण नंबर 1 इसको हमने नाम दे दिया। ये क्या है हमारे पास में? समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे यहाँ पर I का मान याद करना है, I, तो I बराबर क्या हो जाएगा बताइए? V बटे R, ठीक है। V बटे R, तो इसको मैंने नाम दिया समीकरण नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर जैसे ही ऐसे ही अगर हमें R का मान याद करना है तो बताओ R बराबर क्या हो जाएगा? V बटे I, इसको मैंने नाम दिया समीकरण नंबर 3। पहला क्या, ध्यान दीजिएगा, V समानुपाती I हमने याद किया। कैसे याद किया? जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ताप स्थिर रखी जाए तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर का मान उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये क्या है? समानुपाती का चिन्ह है। तो V समानुपाती क्या आया हमारे पास में? आया। जब हम समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं, ठीक है, तो कोई ना कोई एक स्थिरांक लेते हैं। तो हमने यहाँ पे स्थिरांक क्या लिया? R लिया, ठीक है। तो इसको हमने क्या माना? परिभाषा, इसको हमने माना समीकरण नंबर 1 माना, ठीक है। अगर है यहाँ पर V बराबर, तो क्या आ गया हमारे पास में? R आ गया। अगर हमें I याद करना है तो I क्या होगा? देखो यहाँ पर, इधर समझो आप, यहाँ पर क्या है? ये है, ठीक है। हमें अगर I याद करना हो तो ये यहाँ पर क्या जाएगा बताओ? बटे में जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? I बराबर क्या है? V बटे R आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमें R याद करना हो तो R बराबर क्या है हमारे पास में? V बटे I आ गया, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो अभी मैं आपका बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। एक ध्यान दो यहाँ पर, R बराबर क्या आया? V बटे I हमारे पास में आया,
ठीक है। अब ध्यान देंगे जब हम बात करेंगे किसकी, इसकी मात्रा की बात करेंगे हम, ठीक है, किसका, प्रतिरोध का। आर को ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। पहले तो आप समझिए प्रतिरोध, आर को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। देखो प्रतिरोध क्या होता है, इतना समझो आप। ये क्या है, प्रति, ठीक है, प्रति मतलब प्रत्येक, ठीक है, और प्रत्येक का क्या कर रहा है, विरोध, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो विरोध करता है ना, ठीक है, तो किसका विरोध करता है, ये केवल धारा का विरोध करता है, ठीक है। तो धारा का विरोध करने वाला क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। जैसे मुझे कोई चीज़ चाहिए, मैं मेरी मम्मी से बोल रहा हूँ कि यार मुझे आप, भाई मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, और बड़ा भाई क्या करेगा, बोलेगा अरे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, इसको नहीं दिलाना है, इसको मोबाइल नहीं दिलाना है, नहीं दिलाना है। तो वो क्या कर रहा है, हमारा विरोध कर रहा है, भाई हमारी बात का क्या कर रहा है, वो विरोध कर रहा है। तो वैसे ही क्या होगा, चालक तार में क्या प्रवाहित होती है, चालक तार में धारा प्रवाहित होती है। तो धारा का जो विरोध करता है, धारा का जो विरोध करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। आगे समझ में, अब ध्यान समझना, हम बात करेंगे किसकी, प्रतिरोध के मात्रक की हम बात करेंगे। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या, ध्यान दो, यहाँ मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि आर बराबर जो होता है, आर बराबर क्या होता है हमारे पास में, V बटे आई होता है, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पर, जो ये तो R आ गया हमारे पास में, और जो V होता है मतलब विभव या विभवांतर, तो विभवांतर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। विभवांतर का मात्रक क्या हुआ, वोल्ट, ठीक है। तो वैसे ही जो धारा का जो मात्रक होता है क्या होता है, एम्पियर होता है। धारा का मात्रक एम्पियर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो ध्यान दो यहाँ पर, तो वोल्ट बटा जो एम्पियर होता है, ध्यान से देना, वोल्ट बटा जो एम्पियर होता है ये ओम कहलाता है। क्या कहलाता है, ओम कहलाता है। तो ये वोल्टेज का मात्रक अर्थात विभवांतर का मात्रक, ये धारा का मात्रक, तो इसका मात्रक क्या आएगा, ओम आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, अर्थात प्रतिरोध का मात्रक क्या हुआ, ओम, प्रतिरोध का मात्रक क्या हुआ, ओम हुआ, ठीक है। अब आगे हम जो पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे एक ओम की परिभाषा। एक ओम की परिभाषा इधर समझ, डायरेक्ट से समझना कि V हमारे पास में कितना है, ये हमारे पास में प्रतिरोध, ठीक है। V बराबर कितना दिया गया है, सपोज करो एक है, एक क्या है, ये वोल्ट, ठीक है, और धारा कितनी दी गई है, 1 एम्पियर, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ AMP, ठीक है, 1 एम्पियर दी गई है। अब हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है भाई, ठीक है, क्या ज्ञात करना है, हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ पर V हमें जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, V बटे I होता है, और V कितना है हमारे पास में, 1 वोल्ट, ठीक है, और धारा कितना है हमारे पास में, 1 एम्पियर, ठीक है, 1 से कैंसिल, तो R बराबर क्या है हमारे पास में, 1 वोल्ट अपॉन एम्पियर, ठीक है। और हमने अभी पढ़ा है, थोड़ी देर पहले हमने अभी पढ़ा है कि वोल्ट बटा एम्पियर क्या होता है, ओम होता है। तो बताओ मुझे, R बराबर 1 ओम हुआ नहीं हुआ, हो गया 1 ओम, कोई दिक्कत। अर्थात 1 ओम की परिभाषा क्या हुई, समझना डायरेक्टली कि किसी भी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट होता है, उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट होता है। तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया हुआ। परिभाषा को रटने की बात नहीं है, आप मैंने आपको डायरेक्ट से वैल्यू समझाइए कि अगर मैंने माना V का मान 1 माना, I का मान 1 माना, तो R का मान कितना आएगा बताओ, 1 आएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा 1 ओम कहलाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास में वोल्ट मीटर और एमीटर के बीच में अंतर। पहले तो जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा है, मैं इनको बता देता हूँ कि वोल्ट मीटर होता है क्या है, जो विभवांतर को मापता है, किसको मापता है, विभवांतर। तो विभवांतर को मापने वाली
जो युक्ति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। और जो धारा को मापता है, विद्युत परिपथ में जो धारा को मापता है उसको हम क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको कल समझा दिया था ये, फिर भी एक बार फिर समझ लो, दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। विभवांतर को मापने वाली इकाई युक्ति क्या कहलाती है, वोल्ट मीटर, और धारा को मापने वाली युक्ति क्या कहलाती है, एमीटर कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके अंतर की बात कर रहे हैं हम, तो ध्यान दो अंतर क्या है। ये क्या है हमारे पास में, अमीटर। तो परिपथ में, और परिपथ कौन सा होगा, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ में धारा के मान को ज्ञात करने में, मैंने अभी बोला है आपको कि धारा को कौन मापता है, अमीटर मापता है। ठीक है, ये इसका पहला अंतर। अब वोल्ट मीटर पे आते हैं। वोल्ट मीटर क्या करता है, ये दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करता है। ठीक है, अब अमीटर पे आओ। इसका प्रतिरोध अल्प होता है। अल्प का मतलब क्या होगा, कम। अल्प का मतलब क्या होता है, कम। इसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, इसका प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है, और थर्ड जो पॉइंट है, मैंने कल ये आपको पूरा इसका क्लियर कर दिया था इसका कंसेप्ट। तो जो ये एमीटर होता है ये क्या होता है बच्चों, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, और ये किस में लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, ये इनके मध्य में क्या है, अंतर हो गए। एक बार फिर ध्यान दे लो, दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं अंतर। अमीटर क्या करता है, धारा को मापता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, विभवांतर को मापता है। अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, कम होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है आपके लिए मोटिवेशनल। डेली हम आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर टॉपिक रखेंगे मोटिवेशनल, जिससे आपके अंदर एक मोटिवेशनल, आपके अंदर आप मोटिवेट हो सको और अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर सको। ऐसा नहीं केवल हमें किताब के बारे में पढ़ना है, हमें मोटिवेट होते रहना है। और मैं आपको हमेशा बीच में मैं आपको मोटिवेट करता भी रहूँगा। और आज जो मेरा क्यूटो है हमारा आपके सामने है। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, जब तक कि न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। ठीक है, लाइफ में बहुत संघर्ष है और बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं बनता है। जिन लोगों ने आज तक सक्सेस गेन करी है उन्होंने कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया ही होगा, बिना स्ट्रगल के कोई महान नहीं बनता है। ठीक है, आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। और अपने दोस्तों को भी बताएं कि यूट्यूब पर हमें सर पढ़ा रहे हैं, 10th क्लास का टॉपिक चल रहा है। ठीक है, और उनको भी आप गाइड करें इसके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।